नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बी एजुकेटर में। बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण मामले पर क्या चीज़ें हैं। आगे जो है आपका आरक्षित वर्ग के जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनको खतरा है, और जो ऑर्डर आया है किस बिहाफ पर जो है 13,156 का क्या चीज़ें रहने वाली है, और 6800 का किस बिहाफ पर इस लिस्ट को रद्द किया गया है। सारी चीज़ों को क्लियर करेंगे, क्योंकि ऑर्डर जब से आया है हर कोई अपनी अपनी तरीके से इस ऑर्डर को एक्सप्लेन कर रहा है, लेकिन ऑर्डर को समझने के लिए इसके कुछ पॉइंट आपको समझने पड़ेंगे, क्योंकि भविष्य में ये भर्ती सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी और निर्णय कुछ भी आए, लेकिन निर्णय जो भी आएगा उसमें ये जो ऑर्डर कल आया है उसका अहम जो है रोल रहेगा। इस बिहाफ पर आगे जो आरक्षण मामले पर कैंडिडेट लड़ने वाले हैं उनके लिए जो स्थिति और भी ज़्यादा गंभीर हो जाएंगी। रोविन सिंह की जो याचिका थी उस याचिका का सिर्फ एक उद्देश्य था, और उसी के बिहाफ पर ये याचिका फाइल की गई थी कि जो सरकार ने डबल रिजर्वेशन दिया, यानी कि गलत तरीके से रिजर्वेशन को फॉलो करते हुए जनरल की सीट पर जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको सीट दी गई हैं, उनको हटाया जाए। तो उसको उसी बिहाफ पर जो ऑर्डर आया है उसका जो कंक्लूजन है उसको आपको समझना पड़ेगा। जज ने जो सूची रिवाइज करने के लिए बोला है वो ओबीसी एससी के आरक्षण में घोटाला है इसलिए नहीं बोला है, बल्कि डबल रिजर्वेशन पर जो ओबीसी सामान की सीट पर पा गए हैं उन्हें उनकी कैटेगरी में भेजने के लिए बोला है। बिल्कुल राइट है कि जो आपका ऑर्डर आया है वो इसलिए नहीं आया है कि जो है आरक्षण घोटाले की जांच की जाए। यहाँ पर जो ऑर्डर का कंक्लूजन है, जो बात कही जा रही है वो इस बिहाफ पर कही जा रही है कि जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं और जो सामान्य वर्ग की सीट पर नियुक्ति पाए हुए हैं उनको सही करके उस लिस्ट को फिल्टर किया जाए। वो कैसे चीज़ें रखी गई हैं वो आगे आपको बताएंगे। जो ओबीसी सामान्य सीट पर पा गए हैं उन्हें उनकी कैटेगरी में भेजने के लिए बोला है। अब जो शिक्षा में ओबीसी एससी के ओवरलैप कर गए थे अधिकतर, और कुछ ओबीसी एससी के बीएड और बीटीसी वाले भी, वे सब फिर से अपनी कैटेगरी में आने जा रहे हैं, जिनके 90 से 97 नंबर हैं, और इन 90 से 96 होगा। यहाँ पर अगर 97 आ जाएंगे तो वो जनरल कैटेगरी में जो है जाएंगे। इनकी संख्या बहुत है, सीधी सी बात है। इस भर्ती में बहुत ओवरलैप जो है रोका गया था, लेकिन कुछ ओवरलैप हुआ था। अब सोचो जो थोड़ा सा हुआ था वो भी अपनी कैटेगरी में आने वाले हैं। इससे साफ है कि जो ओबीसी की थर्ड लिस्ट चयनित है उन तक आज आने वाली थी, अगर जज अपने ऑर्डर में नौकरी कर रहे लोगों को समायोजन सरकार कर सकती है, ये छूट ना देती। तो यहाँ पर साफ तौर से बिल्कुल सही कहा जा रहा है कि 13,156 जो रिजर्वेशन को लेके याचिका डाली गई थी उसकी पूरी तरह से हार हुई है, और जो ऑर्डर का कंक्लूजन है वो यही निकला है कि 90 से 96 तक जो ओबीसी कैटेगरी से, यानी कि रिजर्व कैटेगरी के, चाहे वो शिक्षा में हों चाहे वो ऐसे कैंडिडेट हों जो 96 नंबर पा के जनरल की सीट पर जो है मेरिट उनकी बन रही है, जनरल की सीट पर फाइट कर रहे हैं, तो उनको जो है अपनी कैटेगरी में रखा जाए। यहाँ पर बात करी जा रही है कि ऐसे कैंडिडेट जिनके 90 से 96 नंबर हैं और रिजर्व कैटेगरी से जो है बिलोंग करते हैं उनको इस बिहाफ पर जो है अपनी कैटेगरी में रखा जाए कि वो डबल रिजर्वेशन नहीं ले सकते। अब यहाँ पर इस चीज़ का निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष यही निकलता है कि ऐसे कैंडिडेट जो रिजर्व कैटेगरी से हैं 90-96 के बीच हैं, भले ही उनका जो है मेरिट जनरल के समान बन रही हो या जनरल से ऊपर हो, तो वो जनरल की सीट पर नहीं जाएंगे, वो अपनी कैटेगरी में रहेंगे। अगर उनका जो रिजर्व कैटेगरी के जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, यानी कि सुपर टेट में उनके 97 नंबर हैं और उनकी जो मेरिट जनरल को फाइट कर रही है, तो वो उस जनरल की सीट पे जाएंगे। और अगर उनके सुपर टेट में 90 से 96 मार्क्स हैं तो वो अपनी सीट पर आएंगे। अब ऐसी बहुत ज़्यादा ऐसी संख्या में काफ़ी सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे, शिक्षा मित्र भी होंगे जो 90 से 96 नंबर ला के जो है 12 अंक लेके जनरल की सीट पर चयनित हुए होंगे। उन्हीं की लिस्ट को फिल्टर करने के लिए बोला गया है, और सभी जो है जब तक ये लिस्ट फिल्टर नहीं हो जाती है तब तक जो चयनित हैं उनको डिस्टर्ब ना किया जाए। अब यहाँ पर जो रोविन सिंह की याचिका डबल रिजर्वेशन के लिए डाली गई थी और उसको प्रूव करके उस पर जीत भी हासिल हो चुकी है। तो जो आपके रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं
उनका ये कहना था, पहले से भी कहना था, आज भी है। लखनऊ ऐसे आरक्षण मुद्दे पर फैसला आया है जिसमें एक बात विवादित है कि अगर किसी आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी ने 69,000 की लिखित परीक्षा में 65% से कम नंबर पाए हैं, जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ, तो वो आरक्षित वर्ग में ही रहेगा, भले ही उसकी फाइनल मेरिट जनरल के अभ्यर्थी से अधिक क्यों ना हो। तो साफ तौर से जो ऑर्डर का पॉइंट दिया गया है वो उसकी बात यहाँ पर हो रही है। यहाँ पर टेट में छूट को आरक्षण नहीं माना गया है क्योंकि वो एक पात्रता परीक्षा है, लेकिन सुपर टेट यानी कि लिखित परीक्षा में छूट को आरक्षण माना गया है। यानी कि सुपर टेट में अगर आप 5% की छूट ले रहे हो, 90 से 96 नंबर हैं, तो वो आपको आरक्षण है, इसलिए आपको ओवरलैप नहीं किया जाएगा। टेट यानी लिखित परीक्षा में छूट का आरक्षण, क्योंकि आपकी मेरिट आपका चयन हुआ। अब सबसे पहली बात ये कि जो 5% की लिखित परीक्षा में छूट मिली है आरक्षित वर्ग को, वो आरक्षित वर्ग को छूट है, ना कि आरक्षित वर्ग का आरक्षण। चलो एक बार मान भी लेते हैं कि 5% की छूट है, आरक्षण है, और एक बार ये भी मान लें कि आरक्षित वर्ग के आरक्षण ले लिया तो वो भी जनरल में तभी जाएगा जब उसकी फाइनल मेरिट बेसिक शिक्षा नियमावली की अपेंडिक्स के अनुसार जनरल की मेरिट से अधिक जाएगी। और अगर किसी आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी ने लिखित परीक्षा में 65% से कम नंबर पाए हैं, लेकिन फिर भी उसका एकेडमिक इतना अच्छा है कि वो जनरल की मेरिट में आ रहा है, तो वो जनरल में ही जाएगा। ऑर्डर का जो पूरा कंक्लूजन है वो आप लोगों को पता चल चुका है, और कहने के लिए कोई कुछ भी कह सकता है। जिसने अच्छे से केस लड़ा, अपने पॉइंट को रखा, वो जीता है। और रही बात इस मैटर की, तो वो ये मैटर सुप्रीम कोर्ट जाएगा, और अभी जो है कुछ दिनों बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि सरकार लिस्ट को फिल्टर करती है, 3 महीने वेट करती है, या इसके अगेंस्ट जो है डबल बेंच जाती है। अब यहाँ पर जो चीज मांग की जा रही थी आरक्षण के लिए, तो वो तो नहीं हुआ, लेकिन जो कैंडिडेट रिजर्व कैटेगरी से हैं, चयनित हैं, यानी कि थर्ड लिस्ट लो मेरिट के हैं, उन पर खतरा जरूर हो चुका है। अब वो सरकार को इतना जो है राइट कि वो उनके लिए 2 वर्ष की इनकी समय अवधि हो चुकी है कार्यकाल की, तो उनके लिए कोई पॉलिसी रखती है या उनको हटाती है। तो कहीं ना कहीं आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए खतरा बन चुका है, और जो ऑर्डर आया है उससे ये भी मत मान के चलिए कि डबल बेंच में आपको जीत मिल ही जाएगी। इस ऑर्डर में जो चीज़ें हैं उससे तो यही लगता है कि आप लोग गए थे आरक्षण लेने, लेकिन जो चयनित आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनकी जॉब पर आप लोगों ने तलवार लटकवा दी। आगे क्या होता है, क्या चीज़ें होती हैं, वो कुछ दिनों बाद स्पष्ट हो जाएंगी। खैर, हारा वही जो लड़ा नहीं, और निश्चिंत वही जो कोर्ट गया नहीं। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। जुड़े रहिए चैनल से, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।